चंद्राकर सर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति पर चर्चा करने वाले हैं। त्रिकोणमिति नाम से ही स्पष्ट है। यदि हम इसको तोड़ के देखें तो ये दो शब्दों का मेल है, त्रिकोण धन मिति। त्रिकोण धन है मिति। अब त्रिकोण का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तीन कोण वाली आकृति, और तीन कोण वाली आकृति जो होता है वो त्रिभुज होता है। त्रिभुज होता है और मिति का मतलब है मापन या मापना। ये तो हम ये बोल सकते हैं कि जो त्रिकोणमिति है वो गणित की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज की तीनों भुजाएं और दोनों में पारस्परिक संबंध के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है कोण से। आइए कोण के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें। आप लोगों को अच्छे से पता है कोण क्या होता है, ये आप लोगों ने पिछली क्लास में जाना हुआ है। लीजिएगा, आपके सामने एक किरण दिखाई दे रही है। लीजिए एक किरण है, किरण OX आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ये किरण स्थिर है। दूसरा जो किरण है वो इसी बिंदु से ही निकला है और वो किरण इस किरण के परितः घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। सपोज वो किसी समय इस पोजीशन पर है। लीजिएगा, इस पोजीशन पर है। इस किरण का नाम है OI और ये जो किरण OI है वो एंटी क्लॉकवाइज इस OX के परितः घूम रही है। तो दोनों संलग्न किरणें हैं और दोनों संलग्न किरणों के बीच जो झुकाव है उसे ही हम लोग बोलते हैं कोण। तो यहाँ पर एक कोण बन गया। इस कोण को हम लोग बोलेंगे कोण YOX। और इस कोण का मान हमें नहीं पता, तो कोण को एक ग्रीक वर्ड थीटा से दर्शाया जाता है। तो ये हो गया थीटा। जिस कोण का मान हमें नहीं पता रहता है उसको हम लोग थीटा से इंगित कर देते हैं। अब मान लीजिए ये जो किरण OI है वहां पर एक बिंदु है P, और इस बिंदु P से हम लोग सम्मुख भुजा OX के ऊपर एक लंब डाल देते हैं। एक लंब हमने डाला। लीजिएगा, एक लंब आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे हमने लंब डाला, यहाँ पर ये जो कोण बना वो 90 अंश का है और यहाँ एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। एक समकोण त्रिभुज का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, समकोण त्रिभुज OMP। जैसे ही समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये कोण 90 अंश का है और ये दोनों जो कोण हैं वो न्यून कोण है। मतलब इसका भी मान 90 अंश से कम है, इसका भी मान 90 अंश से कम है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण ही 90 अंश का हो सकता है। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। जैसे ही समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ, पाइथागोरस सर का आगमन हो जाता है और पाइथागोरस साहब आ करके इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का नामकरण संस्कार अब प्रारंभ कर देता है। बोले सर कैसे करता है? देखिए वो क्या बोलता है। पाइथागोरस साहब का यहाँ पर एंट्री हो गया। पाइथागोरस सर का यहाँ पर एंट्री होता है और वो आते ही समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का नामकरण संस्कार करता है। बोले सर कैसा करता है? देखिए वो क्या बोलता है, जहां 90 अंश का कोण बन रहा है
उसके सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है, इसलिए उसको उन्होंने कर्ण नाम दे दिया। ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इसकी सम्मुख भुजा कौन है, देख लीजिएगा, ओपी है। तो ओपी को उन्होंने कर्ण नाम दिया, कर्ण नाम दे दिया। या यूं बोले, उन्होंने और कहा कि भाई जो भुजा समकोण बनाने में हिस्सा नहीं ले रही है वो सबसे बड़ी है, उसको कर्ण बोल दिया जाए। तो एक भुजा का निर्माण हो गया, देख लीजिएगा, क्योंकि ओपी जो है वो समकोण बनाने में हिस्सा नहीं ले रहा है, समकोण बनाने में हिस्सा केवल एमपी ले रहा है और एमओ ले रहा है, ओपी भाग नहीं ले रहा, इसलिए ये कर्ण हो गया। दो तरीके से उन्होंने बताया। बोले सर चलिए ठीक है, ये तो हो गया, कर्ण है ये, कर्ण। उसके बाद उसका कहना यह था कि भाई समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, हमें किसी एक न्यून कोण पर बैठ करके इस समकोण त्रिभुज को देखना है। तो मान लीजिए इस न्यून कोण को, जिसको हमने थीटा दर्शाया है, वहां पर बैठ के पाइथागोरस साहब ने पूरा ये जो नामकरण का संस्कार का जो प्रोसेस है उसको वो पूरा कर रहा है। तो वो ये बोलता है कि जिसको आपने थीटा माना है उसके सम्मुख भुजा जो है वो लंब होगा, तो इसको उन्होंने लंब नाम दिया। ये जिस न्यून कोण पर बैठ के आप पूरे समकोण त्रिभुज का अध्ययन कर रहे हैं उसके सम्मुख भुजा को उन्होंने लंब नाम दिया। बोले सर ये भी हो गया, लंब नाम दे दिया, चलिएगा। इसके बाद बच गई एक भुजा जिसके ऊपर में वो थीटा विराजित है, बैठा हुआ है, आसन्न है, उस भुजा को उन्होंने आसन्न भुजा या आधार नाम दिया, आधार नाम दे दिया, ये आधार नाम दे दिया। तो इस प्रकार से पाइथागोरस साहब का एंट्री हुआ समकोण त्रिभुज बनने के पश्चात, और आते ही उन्होंने तीनों भुजाओं का नामकरण संस्कार संपन्न करवा दिया। अब बात आई, ठीक है, तीनों भुजाओं का नामकरण संस्कार हो गया, अब तीनों भुजाओं के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है इसको भी उन्होंने आगे संपन्न करवाया। तो आइए उन्होंने तीनों भुजाओं के बीच क्या संबंध स्थापित किया उसको हम लोग जान लें। और ये जो संबंध है वो इतना फेमस है कि सब आप लोग उसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हो। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस सर ने समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है इसको उन्होंने बताया, इसे ही हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बोले सर क्या बताया? उन्होंने कहा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा क्या क्या हुए? एक तो हो गया लंब, इसका वर्ग कर दीजिए, एक तो हो गया आधार, इसका भी वर्ग कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस संबंध को ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, जो आगे बहुत काम का चीज, बहुत काम का चीज है ये पाइथागोरस प्रमेय। अर्थात समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच ये जो रिश्ता है वही पाइथागोरस प्रमेय। आइए ये भी हो गया। पाइथागोरस साहब ने सबसे पहले आते ही तीनों भुजाओं का नामकरण संस्कार कर दिया, उसके बाद उन्होंने तीनों भुजाओं के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है इसको भी बता दिया। इसके बाद बात आती है भुजाओं और कोण में संबंध का। भुजाओं और कोण में संबंध उन्होंने अब बताना चालू किया। तो आइए देखें क्या बोलता है। तो इसको जाने दें, इसको जाने दें और संबंध को आने दें। रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल,
और ये सब रिश्ता कौन दे रहा है? पाइथागोरस सर दे रहा है। तो आइए सबसे पहले वो कहता है कि लंब और कर्ण का जो रेशियो है, लंब और कर्ण, इसका जो रेशियो है, मतलब ये जो अनुपात है, अर्थात ये जो बटा है, उसको उन्होंने क्या कहा? कोण थीटा की ज्या, थीटा की ज्या बोला उसको, ज्या। इसी को इंग्लिश में साइन बोलते हैं, और इसको उन्होंने एक छोटे रूप में निक नेम, जैसे आप लोग जानते हैं, इसको उन्होंने बोला साइन थीटा। ये देख लीजिएगा। तो फिर यहां पर देख लीजिए, त्रिकोणमिति अनुपात, पहला त्रिकोणमिति अनुपात का जन्म होता है जिसका नाम है साइन थीटा, और ये जो साइन थीटा है वो थीटा की ज्या, इसका शॉर्ट फॉर्म है, छोटा सा रूप है, प्यारा सा रूप है। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है लंब और कर्ण के अनुपात के बराबर होता है। आगे उन्होंने बोला कि भाई आधार और कर्ण के रेशियो को, आधार और कर्ण, इसका रेशियो, अनुपात अर्थात बटा को इन्होंने बोला थीटा की कोज्या, कोज्या बोला। इसी को बोला जाता है कोसाइन, और इसी का प्यारा नाम, शॉर्ट नाम या निक नाम ये जो होता है वो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तो क्या कर रहा है पाइथागोरस सर? क्या कर रहा है? वो समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध की स्थापना कर रहा है। वो आते ही लगातार काम ही तो कर रहा है। आते ही पहले उन्होंने तीनों भुजाओं का नामकरण संस्कार किया, फिर तीनों भुजाओं में संबंध बताया, अब वो कोण और भुजाओं के बीच संबंध बता रहा है, और इसी संबंध से ही त्रिकोणमिति अनुपात उत्पन्न हो रहे हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा। बात आगे बढ़ी, उन्होंने आगे कहा लंब और आधार का जो अनुपात है, लंब और आधार का जो अनुपात है, उसको उन्होंने उस न्यून कोण थीटा की स्पर्शज्या कहा, स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। इसी को टेंजेंट बोला जाता है। और इन्होंने इस थीटा की स्पर्शज्या को एक प्यारा सा छोटा सा निकनेम टेन थीटा से दर्शाया, टेन थीटा से दर्शाया। इस प्रकार से तीन त्रिकोणमिति अनुपात का जन्म हो जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहा जाता है, आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहा जाता है, जबकि लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने इसके व्युत्क्रम खोज निकाले कि भाई लंब बटा कर्ण है, इसी को यदि पलट दिया जाए, अंश का हर कर दिया जाए और हर का अंश कर दिया जाए, तो उन्होंने उसको एक नया त्रिकोणमिति अनुपात नाम दिया, और उसका नाम है कोसेक थीटा। इसी को पलट दिया, ये पहले को ही पलट के ये चौथे नंबर पर हम लोग ले आएंगे कर्ण बटा लंब, और इसको उन्होंने नाम दिया कोसेक थीटा, ये नाम दिया। और ये जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको जो दिखाई दे रहा है क्या, आधार बटे कर्ण, इसको उन्होंने पलट दिया, कर दिया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये नंबर 5। और इसको उन्होंने नाम दिया, इसका व्युत्क्रम कॉस का, और ये नाम दिया इन्होंने सेक थीटा, ये। और इसको, ये तीसरे नंबर वाले भाई साहब को उन्होंने पलट दिया, अंश को हर कर दिया, हर को अंश कर दिया, तो ये हो गया आधार बटे लंब हो गया, लंब हो गया, और इन्होंने इसको नाम दिया कॉट थीटा। तो इस प्रकार से 6 त्रिकोणमिति अनुपात उन्होंने दिया, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा,
तीसरा टेन थीटा, ये तीन मुख्य है और तीन उसके व्युत्क्रम है। ये देख लीजिएगा, ये इसका व्युत्क्रम, ये कर्ण बटे लंब इन्होंने पलट दिया तो इसका जो व्युत्क्रम हुए वो हो गया कोसेक थीटा। इसी प्रकार से आधार बटे कर्ण, उसको उन्होंने कर्ण बटे आधार कर दिया तो ये हो गया सेक थीटा। उसी प्रकार से आधार बटे लंब को उन्होंने नाम दिया काट थीटा का। तो इस प्रकार से 6 त्रिकोणमिति अनुपात उन्होंने दिए भुजाओं और कोण में संबंध के तौर पर। अब आइए हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि ये जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है जो कि समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं में संबंध को दर्शाता है, इसको हम ट्रिक के जरिए कैसे याद रख सकते हैं। आइए इस ट्रिक की ओर हम लोग चलें। इस ट्रिक का नाम है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों का चाचा होता होगा जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में कका बोलते हैं। तो ये मान करके चलिए आपके कका का नाम लाल है, तो यहाँ पर एक ट्रिक है लाल कका, लीजिएगा लाल कका, लाल कका। ये देखिए एक ट्रिक है, इसके जरिए हम इस 6 त्रिकोणमिति अनुपात को बहुत ही सरल ढंग से याद रख सकते हैं। हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले सर कैसे? देखिएगा, कर्ण को हिंदी में देखिए, अपन कर्ण को के से दर्शा सकते हैं, लंब को एल से दर्शा सकते हैं और आधार को ए से दर्शा सकते हैं। बोले सर फिर क्या है? देखो, एल लंब हो गया, के का कर्ण हो गया, इसको अपन यूं कर सकते हैं, लीजिए ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे। तो देखो लंब बटे कर्ण, इसका हो गया साइन थीटा, ये देखिए। उसके बाद देखिए आधार बटे कर्ण, इसका हो गया कॉस थीटा। यहां पर आइए लंब बटे आधार, इसका हो गया टेन थीटा। तो देख लीजिए हम लोग एक ट्रिक लाल कका के जरिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को याद रख सकते हैं। बोले सर ये देखिए अपन यूं आ रहे हैं ना, ये यहाँ ये पहले घर में थे हम लोग, तो लाल कका का लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। फिर दूसरे घर में आए तो आधार बटे कर्ण हो गया। फिर तीसरे घर में आए तो लाल बटे लंब बटे आधार हो गया। अब इसके बाद हम लोग नीचे आ गए, देख लीजिए नीचे आ गए, यूं घूम के आना है, पहला दूसरा तीसरा। अब चौथे में आइए, तो चौथे में आएंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा, उल्टा हो गया ये। तो अपन यूं चलेंगे, ऐसे 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 चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका काट थीटा। ये अब इस घर में आइए, कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। और यहाँ आ जाइए अंतिम घर में, तो कर्ण बटे लंब, इसका हो जाएगा कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हम लोग ये जो ट्रिक है लाल कका, उसकी सहायता से हम ये जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है उसको बहुत इजीली खेल खेल में याद रख सकते हैं। 3 मुख्य है और 3 उसके व्युत्क्रम है। आइए अब हम इन संबंधों को सूत्र का रूप दे दें। पाइथागोरस साहब ने बड़ा बहुत अच्छे से भुजाओं और कोणों में संबंध बता दिया। इस संबंध के आधार पर हम लोग कुछ सूत्र यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए उस सूत्र की ओर बढ़ें, और सूत्र की ओर बढ़ें इससे पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है और टेन का व्युत्क्रम काट होता है। तो आइए इसी को हम लोग सूत्र के रूप में लिखने का प्रयास करें, इसको जाने दें और सूत्र को आने दें। लीजिएगा कुछ फार्मूला जो कि त्रिकोणमिति का बिल्कुल रीढ़ का हड्डी है, इसके बगैर त्रिकोणमिति के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो आइए सूत्र नंबर फर्स्ट, फार्मूला फर्स्ट, साइन थीटा
जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि साइन थीटा का भाई कौन है, व्युत्क्रम भाई कौन है, कोसेक थीटा है। तो ये हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। व्युत्क्रम का अर्थ अच्छे से आप लोग जानते हैं, ये इतने प्यारे से भाई हैं कि एक चेयर पर बैठा है तो दूसरा जमीन पर बैठ जाता है, और दूसरा मान लीजिए चेयर पर बैठा है, ये दूसरा देखो ये कोसेक थीटा, ये मान लीजिए ऊपर है तो साइन थीटा लड़ाई नहीं करता, वो बेचारा नीचे बैठ। इतने प्यारे भाई, इतने प्रेम है दोनों में ना, वो चेयर से इसको भगाता नहीं। यही व्युत्क्रम है। जैसे कोई x का व्युत्क्रम पूछे तो x का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x होता है। नहीं तो कुछ नहीं करना है, व्युत्क्रम में आपको पलट देना होता है, अंश का हर और हर का अंश। तो इस प्रकार से साइन थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है साइन थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉस थीटा, टेन थीटा का होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का होता है टेन थीटा। इसी को हम लोग सूत्र के रूप में यहाँ पर पिरो रहे हैं। तो तीसरा सूत्र को आने दें। तीसरा सूत्र हो जाएगा कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और चौथा सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। ये लीजिएगा, बहुत प्यारा सा भाई, सेक ऊपर है तो कॉस नीचे रहेगा, कॉस ऊपर है तो सेक नीचे रहेगा। इतना प्यार है इन सब के बीच। चलिएगा पांचवें को आने दे। टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, और छठा कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। ये प्यारा सा सूत्र। इससे पहले जो हम लोगों ने समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मध्य जो रिश्ता दिया था पाइथागोरस सर ने, उस रिश्ते को हमने सूत्र के रूप में पिरोया है। इसके बाद टेन जो है वो नाराज हो गया, बोले सर पाइथागोरस सर मुझे ना ऐसा मान दे दो जिसमें साइन भी रहे कॉस भी रहे। पाइथागोरस साहब सोच में पड़ गया, क्या करूं, इसका डिमांड पूरा करना पड़ेगा लग रहा है। वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन किया, गणना किया, और अपने गणना के बाद उन्होंने बोला ठीक है भैया टेन, एक काम करो आप, जो शुरू के दो है ना, साइन और कॉस, मुख्य रूप से तीन है, साइन कॉस और टेन, तो शुरू के दो कौन हुए, साइन और कॉस। बोले आप दोनों को रेशियो के रूप में ले लो, तो उन्होंने उसको रेशियो के रूप में दे दिया। तो यहां पर ये हो गया टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये और यूं ही नहीं दिया भाई, उन्होंने बकायदा उसको कैलकुलेट किया, प्रूव किया, उसके बाद ही बोला साइन और कॉस को आप रेशियो के रूप में ले लो। कॉट बोले सर मैंने क्या बिगाड़ा है? अरे आपने कुछ नहीं बिगाड़ा है, आप तो टेन के व्युत्क्रम हो ना, इसी साइन और कॉस को आप उल्टा कर दीजिए। तो वो भी खुश हो गया, ये नंबर आएगा 7, वो भी खुश हो गया भाई, उसको भी उन्होंने खुश कर दिया, और ये हो गया कॉट थीटा दिस इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो हमें प्राप्त हुए समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों में संबंध के द्वारा, जो कि पाइथागोरस साहब ने बहुत ही सरल अंदाज में खेल में किया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर यह कोशिश किया गया है कि त्रिकोणमिति का जो बेस है, जो आधार है, उसको सरल ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यदि अच्छा लगा होगा तो आगे इसी कड़ी में आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।